फ्रेंड्स, मेरा नाम मनी सिंगला और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जो हाफ हुआ था, अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी रहते हैं, तो मैं आपके सामने वो क्वेश्चंस की वीडियो भी इसी के अंदर ऐड कर रहा हूँ। तो आपको जो है, जो अगर किसी स्टूडेंट ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको उसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके साथ ही आपको टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आया हुआ है कि आपके सर्कुलर कॉलम में कितनी बार होनी चाहिए। आपकी 6 बार होनी चाहिए। इससे ऊपर बाकी क्वेश्चन है मैं जो करवा चुका हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है। देखिए फ्रेंड, आरसीसी फुटिंग डिज़ाइन डेप्थ है जो आरसीसी फुटिंग की किस बेस पे की जाती है, तो वो मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट, शेयर फोर्स और पंचिंग शेयर के बेस पे जो है डिज़ाइन की जाती है। रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम एंड मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज। तो इसे हम जो स्लेंडरनेस रेशियो कहते हैं। ये सिंपल्स का क्वेश्चन है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका कि करेक्ट स्टेटमेंट है जो आपको निकालनी है। करेक्ट स्टेटमेंट, जिप्सम इज इन सीमेंट डिक्रीज द सेटिंग टाइम। द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच रिएक्ट विद वाटर इज C2S। बर्किंग ऑफ सैंड इज लेस देन व्हेन इट्स पार्टिकल आर फाइन। Bulking of sand is less when its particle are fine. फर्स्ट ऑफ कंपाउंड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है जो हो सकता है कि इन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट मांगा होगा, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक मिस्टेक हुआ इनसे। यह क्वेश्चन पेपर के अंदर मिस्टेक आई हुई है, क्योंकि ये सभी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट हैं। मैं आपको बता देता हूँ। जिप्सम इन सीमेंट डिक्रीज, जिप्सम है जो जब सीमेंट में ऐड करते हैं तो इससे जो है इसका सेटिंग टाइम इंक्रीज होता है, इसीलिए जो है इसको ऐड किया जाता है। और इसका सेकंड पर्पज़ क्या होता है, ये जो C3A हमारा कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और थर्ड पर्पज़ इसका जो है परसेंटेज इसका पूछा जाता है, तो वो 4% ही रहता है। जिप्सम हमें जो है 3 से 4% तक ही इसके अंदर जो है ऐड करना होता है। सेकंड आपका आता है फर्स्ट कंपाउंड है जो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, वो देखिए फ्रेंड आपका रिएक्ट करता है C3A जो सबसे पहले रिएक्ट करता है। विद इन 24 आवर है जो ये रिएक्ट कर जाता है, तो C2S नहीं आएगा। उसके अलावा बकिंग की बात करें तो जितना पार्टिकल है जो फाइन होगा उतनी ज़्यादा बकिंग होगी। आपको मैंने बताया था कि 4 से 5% तक का वॉल्यूम के अंदर चेंज आता है, और वाटर ऐड करने पर बकिंग आ जाती है, जिसमें 1% का इक्वल 5% निकलता है, तो टोटल बकिंग है जो वहाँ पे 20% आती है। तो ये सभी के सभी रोंग हैं, और यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा होना चाहिए जहाँ से आंसर निकलता है ऑल द अबव। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ग्रीन मार्क वाला क्वेश्चन है जो यहाँ पर काफ़ी रोंग है, तो आप इनको फॉलो मत कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि शेयर फोर्स जनरली रजिस्ट बाय। शेयर फोर्स है जो किसके द्वारा रजिस्ट किया जाता है, वेब के द्वारा। जैसे ये आपका मैं यहाँ पे आई सेक्शन बना रहा हूँ, तो अगर आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि क्या फ्लैंज होता है। ये आपका वेब पोर्शन रहेगा, ये आपका फ्लैंज रहेगा, ये भी आपका फ्लैंज रहेगा। तो यहाँ पर है जो वेब के द्वारा ही है जो हमारा शेयर फोर्स है जो रजिस्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये डायग्राम बनता है आपका, ये ऐसे आपका डायग्राम बनता है। ये आपका रहेगा शेयर, ये आपका बेंडिंग का डायग्राम रहेगा जिसके अंदर आपकी बेंडिंग है, और ये आपका रहेगा शेयर स्ट्रेस का, जिसके अंदर जो सेंटर में जो आपकी बेंड शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है। तो इसलिए जो है ये शेयर स्ट्रेस को रजिस्ट करता है वेब, और आपकी बेंडिंग है जो यहाँ पर मैक्सिमम है, तो ये वो काम करेगा फ्लैज। उसके अलावा आपका जो है व्हेन एंड ऑफ कॉलम आर कट एंड माइल्ड फॉर बेयरिंग ओवर वॉल एरिया द रिविट एसेंशियल टू होल्ड कनेक्टेड मेंबर आर डिज़ाइन फॉर। तो रिविट को जो है कितने परसेंटेज के लिए जो है डिज़ाइन किया जाएगा कनेक्टेड मेंबर को, तो वो 50% के लिए डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि आपको जो है पेनिट्रेशन करने के लिए बिटमन सैंपल का टेस्ट करना है, तो आपको कितना सैंपल लेना होगा। तो आपको लेना होगा वो 100 ग्राम। अगर आपको सीमेंट की साउंडनेस वगैरह ये सब चेक करना है तो आपको कितना लेना होगा सैंपल, आपका 500 ग्राम में जो सैंपल लगता है टेस्ट के अंदर भी आपका जो इतना ही लगता है। द टेरन में भी क्लासीफाई एज एन रोलिंग टेरन इज द क्रॉस स्लोप ऑफ लैंड। ये आपका 10 to 25% रहेगा। ये टेबल्स होती है 10 to 20, 25 to 50, 50 to 60, ये आपकी टेबल है जो आपको ये याद करनी होगी। उसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डिज़ाइन इज रिकमेंडेड बाय IRC ऑफ डिज़ाइन न्यू फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन करने के लिए आप CBR मेथड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर CBR ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू पूछी हुई है जो 0 से 20 आपकी जो ये वैल्यू रहती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लॉस एंगल टेस्ट मशीन यूज टू कंडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है? अब्रेशन टेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द हार्डेस्ट ग्रेड ऑफ बिटमन। बिटमन की हार्डेस्ट ग्रेड कौन सी होगी? 30/40। ये कैसे होगी? आप सोच रहे होंगे 30/40 तो बहुत कम है, 100-120 ज़्यादा है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ कि ये क्या इंडिकेट करते हैं। 30/40 का मतलब क्या है? 30/40 का मतलब है कि ये आपकी जो है पेनिट्रेट करने की पावर है, यानी कि 3 mm to 4 mm है जो ये पेनिट्रेट कर सकती है। और अगर इसमें बात करें तो ये 10 mm पेनिट्रेट कर सकती है, यानी कि पेनिट्रेट ज़्यादा करेगी तो यानी कि वो सॉफ्ट रहेगा, इसीलिए आपका 30/40 राइट आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉर ब्रॉड गेज रूट विद मैम सॉरी फ्रेंड M+7 स्लीपर डेंसिटी व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ स्लीपर पर रे लेंथ। पर रे लेंथ के लिए आपने स्लीपर निकालने हैं। ब्रॉड गेज है आपको, ये पहले तो ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, इनकी लेंथ पता होनी चाहिए और इनका जो है गेज डिस्टेंस पता होना चाहिए। ये होता है 1676। हाँ जी सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा मिस्टेक प्रॉब्लम हो गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है जो आपके M7 का पूछा हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा था, इनकी आपको लेंथ पता होनी चाहिए। लेंथ देखिए फ्रेंड्स आपकी क्या होती है, ब्रॉड गेज की 12.8 आई थिंक या 80 या 12.9 होती है एक्यूरेट। लेकिन आप है जो इसको 13 याद रखिएगा, 13 मीटर आपकी होती है अगर आप ब्रॉड गेज और नैरो गेज या मीटर गेज की बात के आपके इसके अलावा मीटर गेज की बात करें तो आपको 12 मीटर आपको उसकी याद रखनी है। मेनली आपसे जो हर बार है जो ब्रॉड गेज से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 13 मीटर होती है, तो यहाँ पर M की जगह पे आपको जो है वो उसकी लेंथ रखनी है 13 मीटर, प्लस आपको 7 बोला गया है तो आपको 20 आपको जो स्लीपर की डेंसिटी निकलेगी। यहाँ पर आप फ्रेंड्स 5 to 7 यूज़ करते हैं, कई बार आपको 5 भी यूज़ करना पड़ सकता है, तो आप जो 5 के साथ आंसर लगाएंगे तो आपका यह वो अलग से रहेगा, लेकिन यहाँ पे कोई यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और फ्रेंड्स आपको बता रहा था कि आपको इनकी गेज डिस्टेंस याद रखनी है। तो गेज डिस्टेंस फ्रेंड्स 1676 आपकी रहेगी ब्रॉड के लिए। उसके बाद आपकी नैरो के लिए बात करूँ, नैरो के लिए रहेगा आपका 762 आपकी रहेगी। के अंदर बता रहा हूँ फ्रेंड्स मैं ये, और आपकी मीटर की है, ये मीटर की है, नहीं नैरो सॉरी, ये नैरो की है। और मीटर की तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 मीटर होता है इसलिए उसका नाम मीटर रखा गया है। और ये आप फ्रेंड्स आप ज़रूर याद रख लीजिएगा, जहाँ पर भी रेलवे के सब्जेक्ट की बात की जाती है तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा। इसके अलावा यहाँ पे थ्रो स्विच की मैक्सिमम वैल्यू पूछे, आपको डायरेक्ट याद करनी होगी 115 mm। इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेते हैं बैक साइड। ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स ज़्यादा टफ बड़ा नहीं है तो कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ। बैक साइड रीडिंग है जैसे आपको बताई गई है इसकी टनल की, और उसके अलावा एक साइड आपको बताया गया है, 4 साइड इन्वर्टेड स्टाफ बताई गई है, यानी कि एक स्टाफ आपकी मान लेते हैं, मैं ये मान लेता हूँ, और दूसरी स्टाफ है जो आपकी ऐसे लगी हुई है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पर RL निकालना है, तो यहाँ से ये वाली चीज़ें जो ऐड होएगी आपकी इन्वर्टेड स्टाफ की, जहाँ पर बात की जाए तो वहाँ पर आपको ऐड ऑन करना होगा, यानी कि 3.4.65 को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर है जो आ जाएगा। इन चैन सर्विंग द टाई लाइन आर प्राइमरली टू अवॉइड प्रोवाइड किस लिए किया जाता है टाई लाइन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं, आंसर आता है चेक द एक्यूरेसी, अवॉइड लॉन्ग ऑफ सेट, टेक ऑफ सेट, इंक्रीज नंबर। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है, एक आंसर है, ए आंसर है जो करेक्ट रहेगा, चेक द एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे। यहाँ पर जो एक्यूरेसी चेक की जाती है, और सेकंड इसका पर्पज़ होता है इंटीरियर व्यू के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो यही 2 आंसर होते हैं फ्रेंड्स, ये थर्ड है, ये आंसर आपका गलत रहेगा। उसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द बेरिंग ऑफ द एंगल। तो ये हम आपको जो अभी डायग्राम है जो कॉपी के अंदर आपको जो अच्छे से समझा के आपको बता दूंगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। ये फ्रेंड्स आपकी जो है इंग्लिश लैंग्वेज आ चुकी है, टेक्निकल पोर्शन है जो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी रहेंगे, बहुत सारे हैं पेपर यहाँ पर, तो आप देखने के लिए और उनके जो कुछ न्यूमेरिकल के सोल्यूशन अगर आप चाहेंगे वीडियो बना देंगे, अगर अदरवाइज़ मैं आपको सोल्यूशन करके और टेलीग्राम ग्रुप में इनके डाल दूँगा। ओके फ्रेंड्स,
थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।